अक्सर हम सब सुनते हैं ना कि काश काश 10-15 साल पहले इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया होता तो आज तो लाखों करोड़ों बन गए होते। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असली सवाल तो वही का वही रह जाता है कि ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब एसआईपी आखिर शुरू करते कैसे हैं। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कोई भी अपनी पहली एसआईपी कैसे शुरू कर सकता है। तो सबसे पहला सवाल, एफडी जैसी सेफ और जानी पहचानी जगह छोड़कर कोई म्यूचुअल फंड्स के बारे में सोचे ही क्यों? आखिर क्या खास है इसमें? इसका जवाब छिपा है ग्रोथ की ताकत में। जरा इस चार्ट पे नजर डालिए। ये एफडी और म्यूचुअल फंड के रिटर्न का फर्क एकदम साफ साफ दिखा रहा है। 5 सालों में एफडी ने दिया करीब 6% का रिटर्न। ठीक है, सेफ है, पर कुछ खास नहीं। और दूसरी तरफ निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने दिया है औसतन 14% का रिटर्न। यही तो है कंपाउंडिंग का जादू, जो लंबे समय में छोटे से निवेश को भी कई गुना बढ़ा सकता है। तो ठीक है, अगर निवेश का मन बन ही गया है तो सबसे पहला एकदम प्रैक्टिकल कदम क्या होगा? शुरुआत करने के लिए ना बस कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स और एक खास तरह का अकाउंट चाहिए होता है। तो सबसे जरूरी चीज है एक डीमैट अकाउंट। इसके बिना बात आगे नहीं बढ़ेगी। और अच्छी बात यह है कि इसे खोलने के लिए बस 3 चीजें चाहिए: पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की डिटेल्स। बस एक बार ये रेडी हो गया ना, तो समझिए आधा काम तो हो ही गया। ओके, बेसिक तैयारी हो गई। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि भाई इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, इनमें से अपने लिए सही वाला चुने कैसे? देखिए, इसके लिए कुछ खास बातों पर ध्यान देना होता है। वैसे तो फंड्स कई तरह के हैं, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, लेकिन जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए इंडेक्स फंड्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब एक बहुत जरूरी चीज पर ध्यान दीजिए, एक्सपेंस रेशियो। ये क्या होता है? एकदम आसान भाषा में समझें तो ये फंड कंपनी की सालाना फीस है जो वो आपके पैसे को मैनेज करने के लिए लेती है। और इसका नियम बहुत ही सीधा है। ये रेशियो जितना कम होगा उतना ही ज्यादा पैसा आपकी जेब में बचेगा। सिंपल एज दैट। चलिए एक असली उदाहरण देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। स्क्रीन पर 2 इंडेक्स फंड्स हैं। एक है यूटीआई निफ्टी 50 जिसका एक्सपेंस रेशियो है सिर्फ 0.18% और दूसरा एचडीएफसी जिसका है 0.20%। अब ये फर्क सुनने में बहुत छोटा लग सकता है ना, पर यकीन मानिए लंबे समय में ये छोटा सा फर्क भी रिटर्न पर बहुत बड़ा असर डालता है। दूसरी चीज जो चेक करनी है वो है एग्जिट लोड। ये एक तरह की पेनल्टी है जो तब लगती है जब कोई तय समय से पहले अपने पैसे निकाल लेता है। तो कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि ऐसा फंड चुने जिसका एग्जिट लोड हो 0। इससे क्या होगा? पूरी आजादी मिलेगी, जब चाहें तब बिना पेनल्टी के पैसा निकाल सकते हैं। तो ये एक आसान सा नियम है जिसे हमेशा याद रखना है। 0% एग्जिट लोड मतलब बहुत अच्छा, मतलब बिना किसी पेनाल्टी के पैसे निकालने की पूरी आजादी। और अगर 1% एग्जिट लोड दिखे तो उससे बचना ही बेहतर है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबको इंतजार था। चलिए अब सीधे स्क्रीन पर देखते हैं कि असल में एक एसआईपी सेटअप करना कितना कितना आसान है। तो अपने डीमैट अकाउंट ऐप में लॉगिन करने के बाद सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स सेक्शन को ढूंढिए और बस उस पर टैप कर दीजिए। सारी कहानी यहीं से शुरू होगी। इस स्क्रीन पर आपको इन्वेस्ट या स्टार्ट एसआईपी जैसा एक बटन बिल्कुल साफ साफ दिख जाएगा। बस यहीं से इन्वेस्टमेंट का सफर शुरू होता है। तो देखिए, पूरी प्रोसेस बस इन आसान से स्टेप्स में हो जाती है। सबसे पहले अपना चुना हुआ फंड सेलेक्ट करें, फिर हर महीने की वो तारीख चुनें जिस दिन पैसे कटें। इसके बाद वो अमाउंट डालिए जो इन्वेस्ट करना है और आखिर में सब कुछ चेक करके कंफर्म। बस हो गई एसआईपी शुरू। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक बार एसआईपी शुरू हो गई तो ये देखना भी तो जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट काम कैसा कर रहा है, उसकी ग्रोथ को ट्रैक कैसे करना है। और यह है सबसे मजेदार हिस्सा। अपने पोर्टफोलियो सेक्शन में सब कुछ एकदम साफ साफ दिखता है। कितना पैसा लगाया, अभी उस पे कितना रिटर्न मिल रहा है और कुल मिला के कितना फायदा या नुकसान है। और सच कहूं तो समय के साथ अपने पैसे को बढ़ते हुए देखना वाकई बहुत मोटिवेट करता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो इस एक लाइन में छिपा है: निवेश ना करना निवेश करने से ज्यादा जोखिम भरा है। ये एक लाइन जोखिम को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देती है और हमें अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वो पहला कदम उठाने की हिम्मत देती है।